ये 5 गलतियां अगर आप अपने पार्ट के साथ करते हैं तो आप अपना नुकसान अपने हाथों से ही कर रहे हैं। आपकी टाइमिंग, आपका स्टेमिना, आपकी नसों की दिक्कत, आपकी हार्मोन की दिक्कत इन 5 गलतियों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो आज ही इन गलतियों को करना बंद कर देना अगर आप या आपका कोई साथी करता है तो, ठीक है। सबसे पहली जो गलती इसके अंदर आती है वो क्या, कि जो भी पुरुष जो है वो हाथ का प्रयोग करते हैं। अब हाथ का प्रयोग करना सिर्फ ही एक बहुत बड़ी गलती नहीं है, लेकिन बहुत ही ऐसे ढंग से करना जिसमें बहुत ज्यादा दबाव आप वहां के पार्ट को दे रहे हैं, बहुत ज्यादा जोर लगा के आप वो चीजें कर रहे हैं। तो वो चीजें जब आप करते हैं तो क्या होता है कि जो नसें हैं, वहां के जो मसल्स हैं वो आपके डैमेज हो सकते हैं। और अगर आपकी नसें डैमेज हुई, जो मसल्स हैं वो डैमेज हुए, तो आपको दिक्कत आनी ही आनी है। जो यू बोलते हैं कि पोजीशनिंग में दिक्कत आने लग गई है, या टेढ़ेपन की दिक्कत आने लग गई है, या नसें ठीक नहीं है, या फुलावट आ गई है नसों के अंदर, ये सब दिक्कतों का जो जड़ का कारण होता है ना, वो ज्यादातर यही पाया जाता है कि बहुत ज्यादा जोर से हाथ का प्रयोग करना, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो क्या, कि बहुत ज्यादा टाइट अंडरवियर पहनना, और वो ऐसे कपड़े के पहनना जो कि सिंथेटिक होते हैं। बहुत छोटी सी चीज लग रही होगी आपको ये, लेकिन ये बहुत ज्यादा सीरियस चीज है। अब कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। जो आपका पार्ट होता है उसके कुछ ऐसा पार्ट होता है जो नीचे की तरफ लटका हुआ होता है, और उसके लटके होने का भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वहां पर क्या है, शुक्राणुओं को बनना है, वहां पर क्या हार्मोन को बनना है। तो बॉडी टेम्परेचर जो होता है ना, हमारे शरीर का टेम्परेचर, उससे उसको थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए। वो दूर ही इसीलिए बनाए गए हैं शरीर से, ऐसी बनावट ही इसीलिए ताकि वो थोड़े कम गर्म रहें, ठीक है। तो अगर आप उनको पास लेकर के आके बहुत ज्यादा गर्मी देते हैं तो शुक्राणुओं में दिक्कत आपको आ सकती है, हार्मोन में भी बिल्कुल दिक्कत आ सकती है। तो संबंध बनाने में तो दिक्कत आएगी ही आएगी, और इन फ्यूचर इससे जो बच्चा पैदा करना है उसमें भी ये दिक्कत का कारण बन सकता है आपका। तो बहुत ज्यादा टाइट अंडरवेयर आपको नहीं पहनने हैं, और बहुत ज्यादा सिंथेटिक कपड़े के नहीं पहनने, आपको कॉटन वाली फैब्रिक के पहनने हैं, थोड़ी लूज लूज पहनने हैं, ठीक है। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो क्या, कि कई बार क्या होता है कि कहीं चोट लग गई, या फिर कुछ चीज लग गई, या कुछ भी इंजरी हो गई है ना वहां पर पार्ट में, तो रेडनेस है या फिर दर्द है या कुछ भी है, वो चीजें आप दूसरों को बताते नहीं है, या फिर आप उस चीज को लेकर के डॉक्टर से मिलते नहीं है, या तो अपने आप खुद ही इलाज करते रहते हैं उस चीज का। लेकिन अगर ये दिक्कत 3 दिन से आपको ज्यादा हो रही है, वहां पर लालपन है, वहां पर कुछ अजीब डिस्चार्ज निकल रहा है, बहुत ज्यादा दर्द महसूस आपको हो रहा है, तो आपको बिल्कुल डॉक्टर से मिलना चाहिए। क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा समय तक रहती है तो हो सकता है कि कोई ऐसी गुम चोट वहां पर लग गई हो जो कि इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा नुकसान कर दे। तो ये इस चीज में लापरवाही बिल्कुल भी आपको बरतनी नहीं है, ओके। उसके बाद जो चौथी चीज आती है वो क्या, कि किसी भी पर्सन के साथ आप संबंध बनाते हैं, चाहे वो एक हो चाहे ज्यादा हो, जो भी हो, तो उसके अंदर आप कंडोम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आप ऐसे ही करते हैं वो चीजें, तो वो आपको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन का बहुत ज्यादा रिस्क दे सकती है। तो इसीलिए जो भी आपकी लाइफस्टाइल है, जो भी आपकी चीजें हैं, उसमें कंडोम का इस्तेमाल आपको जरूर करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी ये चीज है कि हाँ अननोन है, या फिर इन्फेक्शन का रिस्क है, या जो भी है, तो आपको जरूर करना चाहिए। और अपनी साफ सफाई का और अपने साथी की साफ सफाई को जरूर देखना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 5वीं और एक इम्पोर्टेंट चीज आती है कि आजकल लोग बहुत सारी अलग अलग चीजें इस्तेमाल करने लगे, टॉयज एंड ऑल। तो कुछ भी चीज, कोई भी रैंडम चीज या ऑब्जेक्ट आप यूज कर रहे हैं वहां पर, तो इस चीज का ध्यान आपको बिल्कुल रखना है कि एक तो वो स्टेरलाइज होना चाहिए, मतलब कि अच्छे से उसका इन्फेक्शन फ्री उसको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, आपको अपनी साफ सफाई का और उस चीज की साफ सफाई का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रीजंस के अंदर ये बन जा रहा है कि ये इन्फेक्शन देने का कारण बन जा रहे हैं आपको। तो इसीलिए इन्फेक्शन से बचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं एक चीज एड ऑन करना चाहूंगी यहाँ पर, कि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है, लाइक आपको कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, या फिर आपको पोजीशनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी चीज में छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कैसी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको लेकर के बैठना नहीं है आपको। आप जितना ज्यादा लंबा समय करते जाते हैं ना,
वो चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जाती हैं। तो जैसे ही आपको अपनी दिक्कत का एहसास होता है वैसे ही आपको डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। जो भी टेस्ट वो बोल रहे हैं, जो भी दवाई वो दे रहे हैं, वो चीजें आपको शुरू कर देनी चाहिए ताकि आपकी जो दिक्कत है वो जल्दी ही और जड़ से ही ठीक हो जाए, आप लंबे समय तक उसको फेस नहीं करें। ठीक है, होप सो कि बहुत सारी चीजें आपको मैं इस वीडियो से क्लियर कर पाई होंगी। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं या फिर आप कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपसे उनके बारे में बात जरूर करूंगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज स्टे ट्यून्ड।